अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक की पहली वीडियो और पहले चैप्टर को आज डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रिक सेंटेंसेस को। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सॉल्व द इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि वो हमें कोई इक्वेशंस देगा जिसको हमने सॉल्व करना है अलजेब्रिक सेंटेंसेस की मदद से। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें से मैं फर्स्ट पार्ट से शुरू करूंगा आपको कराना, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म करें। क्वेश्चन 1 के बाद 2, 3 और सो ऑन लास्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो 1.1 पे जो पहला क्वेश्चन है उसको पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 पे उसके पार्ट नंबर 1 पे कहता है 6/2x-5। ठीक है जी, 2x-5 माइनस 4/x-3 इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करने जाना है। सही है। हमेशा याद रखना, जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस का या प्लस का साइन आ जाए तो हम उसको एलसीएम की मदद से सॉल्व करते हैं। मैं इसका लूंगा एलसीएम। अब जी एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम इस तरह लेंगे कि इसको हम ना मल्टीप्लाई करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। x-3 को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये हो जाएगा 6x-3 माइनस ऐसे आ गया। 4 को मैं 2x-5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये हो जाएगा 2x-5 और डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सॉरी, यहाँ पे 3 है, मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, और विल बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। देखो डिनोमिनेटर जैसे ही उधर जाएगा तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ जैसी ही मल्टीप्लाई होती है वो ख़त्म हो जाती है। पहला क्वेश्चन है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आगे फिर मैं डायरेक्ट स्टेप करा रहा हूँ, तो इसको बड़े गौर से समझ लो। ये चीज़ जैसे 0, नीचे कोई भी नंबर हो, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या कहीं भी 0 से मल्टीप्लाई करें वो नंबर ख़त्म हो जाएगा। सही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी 6 को x से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 6x। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -18। ठीक है जी। अब ये माइनस और 4 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। 4 2 8, 8x, मतलब माइनस का 8x। -5 -4 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 20। 4 5 20, और ये चीज उधर गई और ये हो गई तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये बचा है हमारे पास 0। ठीक है जी। ये 6x है, -8x है। माइनस प्लस जब भी हमें पता है यहाँ पे माइनस होता है, तो जैसे ही माइनस प्लस हम करने जाएंगे तो ये बचेगा। साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है। 8 में से 6 गए तो 2 बचे, साइन बड़े नंबर की आएगी, तो ये हो जाएगा जी -2x। -18 + 20, साइन बड़े नंबर की आती है, ये हो जाएगा +2। 20 में से 18 गए, 2 बचा, इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास बचा है -2x + 2। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ मैंने अगर मैं -2x को इधर ही रखता हूँ, 2 को उधर ले जाता हूँ, या आप इसको भी ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमें जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने किया इक्वल टू, -2 उधर चला गया, ये हो गया +2, सॉरी +2 उधर गया, ये हो गया -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सही है। और यहाँ पे चले मैं इसको अगले स्टेप पे कराता हूँ, वरना यहाँ से यहाँ भी कैंसिल करके 1 लिख सकते थे।
मैं कराता हूँ x, यहाँ देखे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 वन ज़ा 2 और 2 वन ज़ा 2, x इक्वल टू 1 आया है, ये हमारा x आ गया है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है 2x माइनस 3/5 इक्वल टू x माइनस 2/2। देखो पहले हमें गिवन था, यहाँ पे माइनस का साइन था और ये चीज़ डिनोमिनेटर में थी और इक्वल टू के बाद जीरो था, तो हमने एलसीएम लेके जीरो से मल्टीप्लाई करके उसको तबाह और ख़त्म कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ सिचुएशन दूसरी है, लेकिन यहाँ घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, यहाँ भी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखना एक अलग ही इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी। 2 को मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 को मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हो भाई। तो जैसे ही इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया जी 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है भाई, 6 होता है, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 10, ठीक है जी। अब इसको क्या करना है, हमने इसको सेपरेट कर देना है, मतलब या तो इस चीज को इधर ले आऊंगा या इसको उधर ले आऊंगा, क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए ना वो x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। जैसी x की वैल्यू चाहिए तो मैं चाह रहा हूँ कि x पॉजिटिव रहे, इसलिए मैं ना इसको उधर ले जाता हूँ, सही है, इस चीज को उधर ले जाता हूँ और 10 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। 4 उधर चले आएगा तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10 माइनस कर रहा है, यहाँ गया पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 5x माइनस 4x, इक्वल टू को मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं, बात देखिए, मैं x की वैल्यू को इस तरफ लिखने जा रहा हूं, ठीक है। x की वैल्यू जैसे इधर लिखूंगा तो 5 में से जब 4 गए तो ये बचा 1, मतलब सिर्फ x बचा, ठीक है जी। विल बी इक्वल टू, ये वाली चीज मैं इधर सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, ये चीज इधर लिख दी, ये चीज इधर लिख दी, और तो कुछ भी नहीं किया ना भाई। तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे, 4 बचा, पॉजिटिव क्यों बचा, पॉजिटिव सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि पॉजिटिव बड़े नंबर का साइन है, बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 10 है, तो x इक्वल टू 4 आ गया, तो सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 4, कर्ली ब्रैकेट्स बना के 4 लिख देंगे। तो क्वेश्चन 3 को करने से पहले यहाँ पे एक चीज और आपको सिखा देता हूँ कि हमने जो x की वैल्यू अभी 4 निकाली है, इसको हम वेरीफाई करना सीख लेते हैं, फिर आप हर क्वेश्चन में वेरीफाई कर सकते हो कि आया हमारी वैल्यू सही भी है कि नहीं। क्वेश्चन 1 में मैंने नहीं कराया था, लेकिन आप वहां जाके x की जगह पे 1 पुट करके क्वेश्चन के अंदर ही उसकी वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 4 आई थी, ठीक है जी, x की जगह पे मैं 4 लिखूंगा और इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम चीज आ गई तो इसका मतलब हमारी वैल्यू ठीक है। देखते हैं भाई, 2x की जगह 4 लिखा मैंने, -3/5 इक्वल टू 4 -2/2, 2 4 ज़ा 8, 8 -3 5, 5/5 1 बचेगा, ठीक है जी। 2 4 ज़ा 8, 8 -3 5, 5/5 1 बचेगा। जब 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो यह सिंपल 1 आ जाएगा, मैं स्टेप करने ही समझा दिया। 4 -2 2, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी 1 बचेगा, दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब हमारी वैल्यू x इक्वल टू 4 बिल्कुल ठीक आई है, हमारा सॉल्यूशन सेट बिल्कुल ठीक है। आप वेरिफिकेशन आराम से की कर सकते हो, हर क्वेश्चन की कर सकते हो। 1 की मैंने नहीं कराई थी, वो आप करना और कमेंट्स बॉक्स में बताना मुझे कि क्या 1 की वेरिफिकेशन ठीक आ रही है, मतलब आंसर हमने उसका ठीक निकाला है कि नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमें कहता है 7x/8 + 3 इक्वल टू 9x/10। ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि आया इससे x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ठीक है जी। अच्छा, मैं सॉल्यूशन वगैरह की हेडिंग नहीं डालता, लेकिन आप इसकी हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर काम करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है और सॉल्व करवाना है, ठीक है। तो हम जाते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे ना
एलसीएम लेंगे। मैंने कहा था जब भी फ्रैक्शन में चीज आ जाए कोई भी और बीच में प्लस या माइनस आए तो एलसीएम लेंगे, लेकिन यहाँ तो भाई कोई फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, तो हमेशा याद रखना जिस चीज के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो वहां पे वन सपोज किया जाता है। ठीक है जी, क्योंकि वन को हम नहीं लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ हम वन सपोज करेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, आप ले लेना, मैं आपको बता रहा हूँ 8 आएगा। 8 को 8 से डिवाइड, एलसीएम में ये होता है ना, 8 को 8 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। 8 को 8 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x आ जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 8 आया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ये आ जाएगा जी 24 इक्वल टू 9x अपॉन 10। ठीक है जी, ये तो भाई सेम चीज आ गई। मतलब अब हमें समझ आ रहा है अब करना क्या है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का बन गया है। ठीक है, 10 को 7x से मल्टीप्लाई करना है, मैंने लिख दिया भाई 7x प्लस 24 इक्वल टू 9x मल्टीप्लाई बाय 8। ब्रैकेट लगा देते हैं जो शो करता है कि ये चीज मल्टीप्लाई होने जा रही है। डन है, ठीक है जी, ये ब्रैकेट है। ओके, 10 को 7x से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा जी 70x, 7 10 70 होता है ना, प्लस 224 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा 240। अगर किसी को टेबल नहीं आता तो वो इसको मल्टीप्लाई कर सकता है। सर जी ये हो जाएगा 72x। ठीक है, 8 9 जा 72 होता है। ठीक है ना, और 72x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं भाई, मैं 70x को इधर ले जाता हूं। ठीक है, 72 में से 70x को माइनस करवा देता हूं, मैं उधर लेके जाऊंगा, डायरेक्ट स्टेप करा दूं, घबराना नहीं। 70x को उधर लेके गया, ये माइनस में हो गया, माइनस में हुआ तो ये हो जाएगा 72x माइनस 70x दैट इज 2x। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं 240 इक्वल टू 2x। ठीक है भाई, अब मैंने कहा था x इधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कहा नहीं एक तरफ से पकड़ो दूसरी तरफ से पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं एक स्टेप और यहां कराऊंगा उसके बाद वहां चलूंगा। ठीक है, यहां देखो 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, चलो मैं यही लिख देता हूं x, यहां लिख दू ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। x 240, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको डिवाइड करोगे इसका आंसर आएगा इक्वल टू 120 दैट इज 120, और सॉल्यूशन सेट आपका 120 आ जाएगा। अच्छा, इसको वेरीफाई करता हूं। ठीक है, एक और आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं, उसके बाद आपने फिर खुद करना होगा वेरीफाई, और मुझे बताना होगा कि मेरे आंसर ठीक है कि नहीं है, वो आपने कहाँ बताना है, कमेंट्स में बताना होगा। तो इसको वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अच्छा जी, वेरीफाई करने के लिए हमने पहले क्वेश्चन को जो आंसर था उसको क्वेश्चन में पुट किया था। ठीक है, मगर यहाँ मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि आपने डायरेक्ट यहाँ पुट करना है, आपने इस आंसर को आपने क्वेश्चन के अंदर कहीं भी पुट करके वेरीफाई कर लेना है। इस स्टेप पे भी कर सकते हो, लेकिन इस स्टेप पे करोगे तो सिंपल दिख रहा है 120 इक्वल टू 120, लेकिन मैं आपको दूसरे स्टेप से कराने जा रहा हूँ जो स्टेप हमने सॉल्व करके लाए थे। पहला स्टेप मतलब सॉल्यूशन का पहला स्टेप और क्वेश्चन का दूसरा स्टेप। ठीक है जी, यहाँ पे स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसको सॉल्व करना आना चाहिए। 7 को 120 से मल्टीप्लाई करूंगा, कैलकुलेटर तो यूज़ करना आता है ना, कैलकुलेटर से करने जा रहा हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस 24 864 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है भाई 8 है ना सर, 8 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 8, तो ये आंसर हमारे पास आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 108 करके, 108 इक्वल टू 1
जैसे ही मैं 9 को 120 से मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास आंसर आएगा 108। आप इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, सॉल्व कर लेना। तो ये वेरीफाई भी हो चुका है जी। 108 इक्वल टू 108 मतलब एक्स की वैल्यू हमारी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में ठीक आई है। अब मैं वेरिफिकेशन नहीं कराऊंगा, अब सिंपल सॉल्व कराऊंगा और वेरीफाई आपने करके बताना है कि सर आपका क्वेश्चन ठीक था या नहीं, तो कमेंट्स में बताना है। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 के आखिरी पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, सही है। इसको देख के आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि अभी 2 से 3 स्टेप में इसको मतलब ऐसी सिचुएशन पे ले आऊंगा कि आपको फिर समझ आ जाएगा इसको क्या करना है। कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से हमें पता है बीच में अगर प्लस या माइनस हो, किसके बीच में, फ्रैक्शन के बीच में, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं उसका। ठीक है जी। जैसे ही मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 15 और 3 का मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ, तो ये आएगा 15। एलसीएम ले लेना, चलो मैं लेके दिखा देता हूँ। 15 3 3 5 the 15, 3 1 the 3, 5 1 the 5, 3 multiplied by 5, that is equal to 3 multiplied by 5, that will be equal to 15। ठीक है जी, मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा जी, 15 आ गया एलसीएम का आंसर। सर इसको मैं क्या करूँगा, 15 को 15 से डिवाइड करूँगा, 1 आंसर आएगा। मैं 7x माइनस 4 को एज इट इज लिख देता हूँ। उसके बाद इसको जब 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ आएगा 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1। अच्छा, मैं डायरेक्ट स्टेप भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, शायद आपको समझना है, तो डायरेक्ट स्टेप नहीं करता मैं यहाँ एलसीएम लूँगा। तो ये एलसीएम आप खुद ले लेना। 10 आंसर आएगा इसका। 10 को जब 5 से डिवाइड करके 2 आएगा, तो 3x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, माइनस 1 को भी, और यहाँ एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे 7 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ थोड़ी सी हो गई। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से। वो ये है कि क्वेश्चन में हमें ना यहाँ पे प्लस गिवन है। ठीक है, ओके हो गया। तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा था, मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, और आप भी इसको ठीक कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल यही है जो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसका अगला स्टेप क्या है, मैंने आपको कहा था 2 स्टेप में मैं आपको इसको सॉल्यूशन के काबिल बना देता हूँ। तो ये हो गया जी 7x माइनस 4। ठीक है जी, 7x माइनस 4 प्लस 5 है आगे और मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ये हो जाएगा जी प्लस 5x, और माइनस 1 से जब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 15 इक्वल टू 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 2 माइनस 7 माइनस x। माइनस जब मल्टीप्लाई होगा अंदर वाली तमाम रकमों से, तमाम वैल्यू से, तो ये हो जाएगी माइनस, और नीचे आ जाएगा जी 10। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। चले जी, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बन गई ना ये पहली वाली इक्वेशन की तरह। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ पहले तो। अच्छा, इसको सॉल्व किस तरह करूँगा, 7x प्लस 5x, ये हो जाएगा जी 12x। 5 माइनस का, 4 माइनस का, दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े नंबर की आती है, 9 आ गया, अपॉन में 15 हो गया जी। ठीक है, इसी तरीके से हमने आगे सॉल्व करना है। 6x में से माइनस x कर दे तो ये हो जाएगा जी 5x। ठीक है, 2 में से माइनस के 7 को माइनस के 2 से जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर की, माइनस 9, और ये अपॉन में हो जाएगा 10। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इक्वल टू के इधर उधर माइनस माइनस, भाई इसको काट नहीं देना, माइनस 9 वो पूरा वहाँ पे एक सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है जी, तो आगे क्या करना है हमने, मैं ऊपर से इसको रेस कर देता हूँ।
क्योंकि वेरिफिकेशन तो आपने खुद करनी है ना इस वाले क्वेश्चन की, और मुझे बताना इसका आंसर सही आया है कि नहीं। तो जी यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया था। 12x माइनस 9 अपॉन 15 इक्वल टू 5x माइनस 9 अपॉन 10। आपको भी पता है इसके आगे का स्टेप क्या है, ठीक है ना। क्या है भाई, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। जैसे मैं 10 को 12x माइनस 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 15 5x माइनस 9। 10 को जैसे ही मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 120x माइनस 90 इक्वल टू, अब यहाँ 15 है जी, 15 को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो ये हो जाएगा 75x, सही 7x नहीं है भाई, ये 75x। और यहाँ पे देखो यहाँ माइनस का साइन है, तो जैसे ही मैं 15 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो ये हो जाएगा -135। अब गौर से देखना, यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है। हम क्या करेंगे, ये वाले जो कांस्टेंट चीजें हैं उसको उधर ले जाएंगे और x वाली रकमों को एक तरफ लेके आने वाले हैं। तो 120 माइनस 120x माइनस यहाँ 75x आके माइनस हो जाएगा, वहां पॉजिटिव है, ठीक है जी। ये चीज वहां चली जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब -135 और प्लस का ये हो जाएगा। तो भाई इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने सिंपल सॉल्व करना है। 120 में से -75 करेंगे तो ये हो जाएगा जी 45x इक्वल टू 135 में से जब 90 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45। माइनस क्यों हुआ है आपको पता है, माइनस का साइन क्यों आया है आपको पता है, क्योंकि 135 के साथ ये माइनस था, ठीक है जी। अब यहाँ से ये वहाँ डिवाइड होगा, ठीक है, और 45 डिवाइडेड बाय 45 हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले स्टेपों में आपको बता दिया है पहले क्वेश्चंस में कि किस तरीके से हमने इसको वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कराया था। 45 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 45 हो गया, यह इक्वल हो गया जी -1 के, माइनस था ना यहाँ, 45 बन जा 45, 45 बन जा 45, x इक्वल हो गया -1 के। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो इक्वल हो जाएगा -1 के। अच्छा, अब इसको आपने किस तरीके से चेक करना है, आपने जो गिवन क्वेश्चन है या इसमें या इस वाली चीज में आपने -1 को यहाँ पे जहाँ x दिखे वहाँ -1 पुट करना, सॉल्व करना, मुझे बताना कि आंसर मेरा ठीक आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ इसको बता देता हूँ, आप इसको बुक से रीड कर लेना, ठीक है। कहता है when 25 is added to a number and the result is half। एक नंबर है जो हमने फाइंड करना है, उसमें जब 25 को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है, मतलब 25 में वो नंबर ऐड करके उसको हाफ कर दो तो उसका नंबर का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। द आंसर इज 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। उसका जो आंसर है वो ओरिजिनल नंबर के जो रिजल्ट आएगा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो 3 टाइम्स है ओरिजिनल नंबर के, ठीक है। व्हाट इज द नंबर, कहता है हम सपोज करते हैं एक नंबर है x, ठीक है। जो भी नंबर हम सॉल्व करने आ रहे हैं तो हमने उसको x सपोज किया। कहता है x में जब 25 को ऐड कर दें, ये गिवन कंडीशन बता रहा हूं मैं, और उसको हाफ कर दें तो उसका आंसर 3 टाइम्स ऑफ द नंबर है। तो व्हाट इज द नंबर, अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है जी। ये x है भाई,
कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। ठीक है, इससे भी घबराना नहीं है आपने। 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब से डायरेक्ट स्टेप हुआ करेंगे। x प्लस 25 इक्वल टू 2 3 6x। डन हो गया यहाँ तक। यहाँ से भी डायरेक्ट स्टेप कर दूं, ठीक है, समझ आ जाएगा ना। x यहाँ प्लस में आ जाके माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू के ये वाली चीज इधर लिखूं या इधर लिखूं, कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, कोई मसला नहीं होता, मैं इधर लिख देता हूं। तो जब माइनस कर दूंगा x को तो ये हो जाएगा जी 5x इक्वल टू 25। ठीक है ना। यहां से मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो जी x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो नंबर वो पूछ रहा है, उसने पूछा व्हाट इज द नंबर, तो आपने लिख देना है द रिक्वायर्ड नंबर इज 5। मतलब 5 को जब हम इसमें ऐड करेंगे, चलो इसको भी ना वेरीफाई करना आप, ठीक है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में वेरीफाई किया था। अगर मैं, आपने करना है बताना है, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। 5 को x की जगह लिखूंगा, 5 को x की जगह रखूंगा। यहाँ 5 आएगा, 5 प्लस 25 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15 आ जाएगा इस तरफ। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 15 इक्वल टू 15, मतलब x की वैल्यू 5 बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है, यहाँ भी x की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब एक नंबर है वो पूछ रहा है। कहता है व्हेन 18 इज एडेड टू अ 1/4 ऑफ अ नंबर। एक नंबर है भाई, गिवन कंडीशन है ये, ठीक है। एक नंबर का 1/4 है, मतलब एक नंबर है x, उसका 1/4 18 में जब ऐड करो तो उसका जो रिजल्ट है वो कहता है, रिजल्ट जो है वो है 2 इंटू 1/2x, मतलब 2 इंटू 1/2x टाइम्स, टाइम्स बोलते तो मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। और ओरिजिनल नंबर को मैंने x से सपोज किया है यहाँ भी, ठीक है जी। तो कह रहा है फाइंड अ नंबर, भाई x की वैल्यू निकालनी है जैसे निकालते हुए आते हैं, ठीक है। निकालते हैं भाई इसको। यहां हमें पता है एलसीएम लेंगे 4, ठीक है। 4 को जब 18 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आ जाएगा 72 प्लस x, ठीक है जी। अच्छा, मेरा जो x है ना वो हमेशा ऐसे ही बन जाता है, मान लो भाई x है, ठीक है। अच्छा, जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना, इसको कहते हैं होल नंबर फ्रैक्शंस। ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को, और से सुनना, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, सॉरी, होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है ऐड कर देते हैं नोमिनेटर के साथ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 आएगा, 4 प्लस 1 कर दूंगा, ये आ जाएगा जी 5/2 और x, बीच में इक्वल टू का साइन तो लगाना भूल ही गए थे हम। ओके जी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 मल्टी डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डन है। 72 में जब 2 को डायरेक्ट स्टेप कर दूं, घबराओगे तो नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 72 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 144, यही चीज इससे भी मल्टीप्लाई होगी, प्लस 2x इक्वल टू, अरे डायरेक्ट स्टेप अगर समझ नहीं आया ना तो कमेंट्स में बता देना, मुझे पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। 5 को जब 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 आ जाएगा, और x एज इट इज, मतलब 20x हो गया। 2x यहाँ प्लस में, वहां जाके ये हो जाएगा माइनस में, 20 में से 2 गए, 18 बचे, मैं इसको यहाँ लिख दूं, मसला तो नहीं है। 18x इक्वल टू 144, ठीक है जी। और ये चीज इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे देखें 18 मल्टीप्लाई है, वहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 144/18। अच्छा, इसके बाद की जो वीडियोज है ना वो थोड़े बड़े बोर्ड पे बनाऊंगा, यहाँ थोड़ी जगह भी कम है, लेकिन अभी के लिए इसको एडजस्ट करो, और इसके आगे की वीडियोज इंशाल्लाह बड़े सेटअप पे बनने जा रही है।
तो x की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 और हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया मतलब s ऑफ s इक्वल टू हमारा आंसर 8 है। अच्छा अब इसको तुमने क्या वेरीफाई करना है, किस तरह करोगे वेरीफाई, इसको या तो इस स्टेप में या इस स्टेप में पुट कर देना 8x की जगह। आंसर अगर ठीक आ जाए तो मुझे कमेंट्स में बताना आंसर ठीक है, सही है वैल्यू। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है कि कोई नंबर है, ठीक है, 5 इज सब्सट्रैक्ट, 5 जो है उसमें से सब्सट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम द 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर के 4 टाइम से 5 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। कहता है वो नंबर डबल है अगर उसका आंसर 6 आ जाए, ठीक है ना। आप क्वेश्चन पढ़ो, वो कहता है अगर उसका आंसर 6 आ जाए तो वो नंबर डबल है। अब कहता है व्हाट इज अ नंबर, वो नंबर क्या है। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, गौर से देखना। यहां हो जाएगा जी 8x, हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। 5 टू द 10 इक्वल टू 6, ठीक है जी। 8x 10 माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 8x इक्वल टू 10 प्लस का हो गया 10 प्लस 6 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो x इक्वल टू 2 आ गया और सॉल्यूशन सेट हमारा हो गया इक्वल टू 2, ठीक है जी। सॉल्यूशन सेट हमारा 2 हो गया। अब इसको 2 को उठाना, यहां पुट करना, अगर आंसर ठीक आता है यहां पुट कर लेना, आंसर ठीक आता है तो इसका मतलब हमारा सेट ठीक निकला है, और ये बताना कमेंट्स में कि आंसर मेरा ठीक है कि नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि एक नंबर है भाई, यहां भी नंबर है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, जब वो ऐड होगा किससे, 4 से। एक नंबर है जो ऐड होगा 4 से, सही है। व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, जैसे ही ऐड होगा उसका जो रिजल्ट है मतलब इक्वल टू, रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10, मतलब जो उसका रिजल्ट होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा 10 से। किससे होगा, 10 से, और क्या चीज होगी, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, मतलब उसका रिजल्ट जो है वो उस नंबर के 3 टाइम्स होगा और 10 से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। अब कह रहा है व्हाट इज अ नंबर, कंडीशन बता दी, नंबर आपने बताना है भाई, यही करते हुए आ रहे हैं ना इतनी देर से। तो करना क्या है, इसको 3x को यही रखता हूं, x उधर ले जाता हूं, ठीक है। तो x उधर ले जाऊंगा माइनस में हो जाएगा ये, और 10 इनको इधर ले आता हूँ, डन हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। 4 प्लस 10 इक्वल टू 3x माइनस एक्स। अब तो समझ आ गया होगा ना, x उधर चला गया 10 इधर आ गया, ठीक है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करने जा रहा हूँ, इस चीज को पहले लिख दूंगा, इस चीज को बाद में लिख दूंगा। तो 3x माइनस एक्स ये हो जाएगा जी 2x इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 14, ठीक है ना। 10 प्लस 4 14, 2 1 2 2 7 14, ठीक है। आंसर हमारा आ गया x इक्वल टू 7। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो गया जी 7, यहाँ लिख देना सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, यहाँ पूरा लिख देना सॉल्यूशन सेट, कोई मसला नहीं है। अब इस 7 को पुट करना है आपने यहाँ पे और यहाँ पे, देखना है कि इसका आंसर ठीक है कि नहीं, वेरीफाई करना है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में जो कंडीशन है ना वो सिर्फ आपने समझनी है, आपको समझ आ जाएगा। कहते हैं अ मदर इज 21 years ओल्डर देन हर न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी मतलब 0 मीटर बच्चा, ठीक है जी, मतलब 0 मीटर बच्चा है। उसकी अम्मी जो है मतलब उसकी जो वालदा हैं वो उससे 21 ईयर ओल्ड हैं, मतलब 21 साल बड़ी हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई आपको। कहता है न्यूबॉर्न बेबी है, उसको हमने एक्स से सपोज कर दिया भाई, 0 मीटर बच्चे को हमने एक्स से सपोज कर दिया, प्लस 21, उसकी जो अम्मी की उम्र है वो उससे कितनी ज्यादा है 21, ठीक है। कहता है हाउ ओल्ड विल द बेबी बी व्हेन हर एज इज 1/4। कहता है
उस बेबी की उम्र क्या होगी जब उसकी माँ की उम्र 1/4 हो जाए, मतलब 1/4 हो जाए, तो उस बेबी की क्या उम्र होगी। एक न्यूबॉर्न बच्चा है, इसकी उम्र अपनी अम्मी से 21 साल छोटा है, मतलब उसकी वालदा उसके 21 साल बड़ी है, ठीक है। तो उसकी उम्र क्या होगी जब उसकी अम्मी की उम्र 1/4 हो जाएगी। मिसाल देता हूँ, उसकी अम्मी की उम्र है 100, तो उसकी उम्र 1/4 क्या होगी भाई, 25 हो जाएगी। ये एक मिसाल है। तो हमें मालूम करना है कि उस बच्चे की उम्र क्या होगी, ठीक है। उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + 21 = 4x, ठीक है जी। 4x - x 3x, डायरेक्ट लिख दूं, एनी प्रॉब्लम? ओके, =21। भाई x उधर चला गया, 21 यहीं पे है, इसलिए माइनस पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, इसको पहले लिख दिया मैंने। 3 यहाँ डिवाइड है, यहीं कर देते हैं, ठीक है जी। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, तो x = 7। बच्चे की उम्र 7 साल होगी जब वो अपनी अम्मी की उम्र से 1/4 आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट भी यही होगा, और इसको पुट करना है आपने यहाँ पे, और बता देना है मुझे कि मेरा आंसर यही है, या बच्चा इससे ज़्यादा बड़ा है या ज़्यादा छोटा है, मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया है उसको। तो ये सब कुछ आपने मुझे बताना है कमेंट्स में। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको आराम से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक हिंट दी हुई है, हिंट को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 192। 3 नंबर हैं जिनका सम जो है ना वो इक्वल है जी 192 के, सही है। 3 नंबर है जिसका सम इक्वल है 192 के, सही है। अब कहता है उसके आगे फाइंड द नंबर, नंबर मालूम करना है। इसमें कौन सा मुश्किल है, इतनी देर से करते हुए आ रहे, अभी भी कर लेंगे भाई। कहता है भाई 192, 1 + 1 + 1 = 3x = 192। गलत तो नहीं किया ना मैंने यहाँ कुछ भी, ओके। अब यह 192 है जी, 192, 3 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे 192 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आने वाला है 64, ठीक है जी। इसका आंसर हमारे पास आ गया 64, ये 3 है, ओके ओके हो गया। अब हमें हिंट जो दे रहा है किताब में, हमें हिंट दे रहा है कि वो जो आंसर है, जो भी आंसर आ रहा है वो है, देखिए इस तरीके से, x - 1 है, x है, x - x + 1 है, ठीक है। ये हमें हिंट दे रहा है, वो ना किताब में मौजूद है ये हिंट। अच्छा, इसका मतलब क्या कहने जा रहा है भाई, 3 नंबर हैं जो लगातार हैं। x की वैल्यू हमें पता है भाई 64, x - 1 हो जाएगा 63, और x + 1 हो जाएगा जी 64। एक बात बताऊं, अगर 64 को हम इधर भी पुट करते, जब भी हम फाइंड कर सकते थे कि हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि 64 + 64 + 64 192 होता है। इसको भी अगर आप, सॉरी यहाँ 65 है, x + 1 65, इसको भी जब आप प्लस करेंगे तो 192 आ जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 192 = 192। तो वो जो कंसेक्यूटिव नंबर है ना 3, वो क्या है, 63 है, 64 है और 65 है, जिनका सम इक्वल हो रहा है 192 के। हमें नंबर नहीं पता था, हिंट दे दी, हिंट से पता चल गया। हिंट भी नहीं देता ना, जब भी पता चल जाता भाई वो 64 ही है, जिसको हम ऐड, भाई यहाँ क्या हुआ, एक सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। 64 64, लेकिन वो कंसेक्यूटिव बोल रहा है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार चलने वाला नंबर, वो 63 होगा, 64 होगा, 65 होगा। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो जी मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है
कि 3 नंबर है, यहाँ भी वही कंडीशन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, भाई एक साथ आने वाले नंबर, आगे पीछे आने वाले नंबर, उनका जो सम है वो इक्वल है 909 के। व्हाट इज द नंबर, भाई एक्स क्या चीज है, ठीक है। इसके बाद हिंट भी दी हुई है उसने, मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो जगह मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 909, और जब ये डिवाइड होगा 3 डिवाइड होगा इससे, तो ये x इक्वल हो जाएगा 303 करके देख लेना भाई, ठीक है। 3 बनता है 330, ठीक है जी। इसका मतलब ये, सॉरी 909, इसको आप डिवाइड करना, 3 को नीचे ले आना और डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो नंबर आ गया ना वो x जो आ गया हमारा वो 3 है। हिंट देखो क्या देता है, कहता है पहला जो नंबर है ना वो x माइनस 2 है, दूसरा x है, तीसरा x प्लस 2 है। आप हिंट में देख सकते हो उसने यही कुछ दिया है, x माइनस 2 x प्लस 2। भाई यहाँ कर लो, 303 में माइनस 2 करो, 301, 303, 305, इन तीनों को प्लस करो, 909 आंसर आ रहा है, ये कंडीशन ठीक है। वो जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो 301, 303 और 305 है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और इसकी कंडीशन को समझना। वो कहता है जमान खान एक बंदा है भाई, उसने एप्पल खरीदे हैं, ठीक है। कितने एप्पल खरीदे हैं, सम एप्पल खरीदे, हमें नहीं पता, हमने कह दिया एक्स है भाई, इसी को पता करना है कितने खरीदे उसने, ठीक है। देन ही बाउट हाफ डजन, अच्छा भाई एप्पल भी वो दर्जनों में खरीद रहा है भाई, कैसा बंदा है, कहाँ रहता है ऐसा बंदा, खैर मान लेते हैं। हमें पता है 1 डजन 12 होता है, हाफ डजन की बात कर रहा है तो 6 है, मतलब उसने फिर खरीद लिए, पहले जितने खरीदे थे उसमें आधे दर्जन और उसने खरीद लिए। मान लेते भाई दर्जनों में बिक रहा है एप्पल ना, खैर हो गई। कहता है वो जो एप्पल है उसका टोटल डजन मोर एंड फाउंड दैट द टोटल वाज 3 लेस देन। वो कहता है कि उसका जो टोटल है, मतलब जो भी टोटल उसका निकलेगा वो किस 3 लेस देन 1/2, 1 होल 1/2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स लेस देन 3 है भाई, मतलब -3, ठीक है। तो आगे कहता है हाउ मैनी एप्पल्स ही परचेज फर्स्ट, उसने पहले कितने खरीदे थे, मतलब खरीदने के बाद उसके एप्पल कितने हो गए, ठीक है। तो पहले उसने कितने खरीदे थे, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। हमें पता है किस तरह निकालते हैं भाई, हमने यहाँ एक्स है प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा, 2 + 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 + 1 3/2। अगर मैं इसी स्टेप में इसका एलसीएम ले लूँ, चलो नेक्स्ट स्टेप पे करा देता हूँ, x + 6 = एलसीएम ले रहा हूँ भाई, नीचे 2 ही आएगा, ठीक है, और ऊपर 3x - 2 3 = 6, ठीक है। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 2x + 12 = 3x - 6, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। 2x वहां जाएगा 3x से माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो x बचेगा, यहां से ये आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। किस तरह देखो, 2x को उधर ले जाता हूँ, 3x यही लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ इस वाली वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1, x बचा इक्वल टू 12 यही है, 6 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 12 + 6 18, x की वैल्यू भाई 18 आ गई हमारे पास। तो भाई उसने जो पहले एप्पल खरीदे थे वो 18 खरीदे थे, 18 के बाद उसने 6 और खरीद लिए थे, उसके बाद 24 हो गए थे, लेकिन हमें बोल रहा है वो पहले कितने खरीदे थे वो मालूम करो। इस 18 को आप यहाँ पुट करो, इस 18 को आप यहाँ पुट करो, आंसर सेम आ जाएगा। अगर आंसर सेम आ जाए तो मुझे बता देना कि भाई आपने सही किया है, वरना मुझे बता देना कि आपने गलत किया है, और हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा
वो इक्वल हो जाएगा 18 के। और आप लिख देना नीचे कि फर्स्टली जमान खान भाई ने जो एप्पल ख़रीदे थे वो 18 थे। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी सवाल है। कहता है एक रेक्टेंगल है, सही है जी, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल किस तरह होता है भाई, जिसकी दो साइडें, दो पैरेलल साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। कहते हैं एक रेक्टेंगल है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। तो उसकी लेंथ है ना वो 4 सेंटीमीटर मोर देन है उसकी ब्रेथ से। हमें मालूम नहीं है, मतलब x प्लस 4 ये चीज़ है, ये जो लेंथ है ना वो इसकी ब्रेथ से 4 टाइम्स है। मतलब अगर लेंथ 100 है या 200 है, लेंथ अगर 200 है तो ये 204 हो जाएगी। 4 प्लस है, मोर देन 4 है, तो वो हमें कह रहा है। और उसके बाद हमें कहता है उसका जो पेरीमीटर है, उसका जो पेरीमीटर है वो इक्वल है भाई 192 के। डन हो गया। हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूले से पहले मैं आपको बताता हूँ क्या कहता है। कहता है फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। वो बोल रहा है लेंथ भी पता करो और ब्रेथ भी पता करो। अगर एक्स पता चल गया तो मतलब लेंथ जो है वो जब पता चलेगी जब ब्रेथ पता चल जाएगी उसकी, ठीक है जी। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ओके जी, हमें पता है इसका फॉर्मूला इक्वल होता है भाई 2 इंटू एल प्लस बी। डन हो गया। एल की वैल्यू हमारे पास है, मतलब लेंथ है x प्लस 4 और ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास x है। तो मैं कह देता हूं p की वैल्यू 192 है, सही है। ये हमारे पास फॉर्मूला था और p की वैल्यू 192 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4। डन हो गया। यहां तक मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। 192 है भाई, इक्वल टू यहां से 2, पहले इसको सॉल्व कर देता हूं। ये हो गया 2 इंटू 2x प्लस 4 x प्लस, तो जी 192 इक्वल है 2 इंटू 2x प्लस 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 192 इक्वल टू 2 टू द 4x प्लस 8, ठीक है जी। 4x प्लस 8 है, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। 8 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव होगा, मैं इसको माइनस कर देता हूँ। 192 माइनस 8, भाई यहाँ पॉजिटिव है ना, यहाँ आएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 184, ठीक है। 184 को डिवाइड कर दूंगा मैं 4 से तो x की वैल्यू निकल जाएगी, सही है। 184 डिवाइडेड बाय 4, इसको मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा इसका आंसर आएगा जी 46। x इक्वल टू 46, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब ये हमारा क्या आ गई, हमने x किसको सपोज किया था, हमने कहा था ब्रेथ इक्वल टू x है, इक्वल टू 46, ब्रेथ हमारी ये आ गई। और हमारी जो लेंथ थी ना वो इक्वल थी x प्लस 4 के, तो इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 46 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 50। ये हमारा आंसर हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। सो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हैं क्योंकि चैनल ही नया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारा सिलेबस आपको आसानी के साथ मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।